कॉलबैक्स में एक दिक्कत थी, कॉलबैक हेल। जब हम प्रोमिसेस में आए तो हमें दूसरी दिक्कत देखने को मिली, प्रॉमिस हेल। ठीक है, यहाँ पे डॉट देन लगा जा रहा है। ह्यूमन जो ब्रेन होता है वो चीजों को सीक्वेंशियली बहुत अच्छे से समझता है। जब एक के बाद एक के बाद एक चीजें होती हैं, अगर ऐसी इंटेंगल्ड चीजें होती हैं तो हमें समझने में दिक्कत होती है कि यार ये हो क्या रहा है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास एसिंक और अवेट है। एसिंक और अवेट सिर्फ इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आए हैं, सो दैट जो कोड हम लिख रहे हैं वो सिंक्रोनस दिखे और प्रॉमिस हेल की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो। ठीक है, और एसिंक अवेट कुछ भी अलग से नहीं करते हैं। ठीक है, वो बस सिंटैक्टिकल शुगर है, कैसे हम एक प्रॉमिस को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, क्रिएशन वाला पार्ट सेम रहता है, यहां पे कोई चेंज नहीं होता, बस फर्क आ जाता है कैसे मैं एक प्रॉमिस को कंज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, तो अभी अगर मैं यहां पे करूं, अगर मुझे एसिंक और अवेट यूज करना है, अभी नए ब्राउजर्स में ईएस आई थिंक 11-12 में टॉप लेवल अवेट आ गया है। लाइक अभी टॉप लेवल अवेट को थोड़ी देर बाद देखते हैं। एसिंक अवेट को यूज करने के लिए मुझे एक स्पेशल फंक्शन चाहिए होता है, मैं कहीं पर भी एसिंक अवेट नहीं यूज कर सकता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फंक्शन बना देता हूँ ट्रिगर। ठीक है, अभी अगर मुझे एसिंक अवेट यूज करना है तो मुझे इस फंक्शन को एसिंक बताना पड़ेगा, एसिंक बनाना पड़ेगा, सो दैट जो जेएस इंजन है वो समझ सके कि इस फंक्शन के अंदर मैं अवेट यूज करूंगा। ठीक है, सो दैट वो इस फंक्शन को अलग से ट्रीट करे। मुझे बस फंक्शन के आगे एसिंक लिख देना है, और अभी तक जो मैं देन ब्लॉक लिख रहा था, मुझे देन वगैरह नहीं लिखना, मुझे सिंपली यहां पे कर देना है अवेट। उसके बाद मेरा टास्क क्या है, जो कि प्रॉमिस रिटर्न कर रहा हूं, पुट पैन अवेट वाटर एड टी, सॉरी, अवेट एड टी, अवेट एड जिंजर। दैट्स इट, दिस इज हाउ वी वर्क विथ हिसिंग अवेट। ये बस कंजम्पशन का तरीका बदल जाता है। अभी इस कोड को मैं रन करूंगा तो सेम जैसे हमारा देन ब्लॉक चल रहा था उस तरह से ही चल रहा है। तो इससे जो मेंटल मॉडल है वो बहुत ही सही फिट होता है कि पहले ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर ये काम होगा। और जो भी प्रॉमिस डेटा रिजॉल्व करता है वो हमें यहाँ वेरिएबल में मिल जाता है, कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू जो भी रिजल्ट है अपना। इसे मैं हटा देता हूं। ठीक है, सी यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिल गया, ये टास्क स्टार्ट एडिंग ऑर्डर 43 पे। ठीक है, और एक और खास बात है, जो भी जो भी फंक्शन तुम एसिंक बनाते हो ये हमेशा तुम्हें एक प्रॉमिस रिटर्न करके देता है। मैंने देखो यहां से कुछ रिटर्न नहीं किया है, ठीक है, बट मैं यहाँ पे ट्रिगर डॉट देन कर सकता हूं। इसको हटाते हैं ये। ठीक है, सी देन कॉल हो रहा है। अभी अगर मैं यहां से रिटर्न कर दूं 4, तब भी देखो देन। ठीक है, अगर मैं यहां से रिटर्न कर दूं न्यू प्रॉमिस, और फंक्शन, और इस प्रॉमिस को मैं रिजॉल्व करूं सेट टाइम आउट,
आफ्टर से 4 सेकेंड। तो होगा क्या, अभी तक देखो 2 केस मैंने तुमको बताया। अगर तुम किसी एसिंक फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं करते हो तो तुम्हें इमीडिएटली एक रिजॉल्व्ड प्रॉमिस मिल जाता है जिसे तुम देन से चेंज कर सकते हो। अगर तुम कोई नॉन प्रिमिटिव वैल्यू या कोई नॉन प्रॉमिस रिटर्न करते हो तब भी तुम्हें एक रिजॉल्व्ड प्रॉमिस मिलता है। बट तुम अगर एक प्रॉमिस रिटर्न करते हो जो कि सर्टेन टाइम के बाद रिजॉल्व होता है तो तुम्हारा ये देन ब्लॉक तब कॉल होगा जब ये प्रॉमिस रिजॉल्व होगा। यस, डन। ठीक है, अभी देखो कंसोल में मुझे कोई आउटपुट नहीं मिल रहा, 4 सेकंड बाद मुझे मिलेगा देन। सी, अगेन रिफ्रेश करता हूं, देखो कोई आउटपुट नहीं मिला, 4 सेकंड बाद मुझे मिलेगा देन। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, एसिंक फंक्शन अगर कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हो तो एक रिजॉल्व्ड प्रॉमिस देता है। अगर कोई नॉन प्रॉमिस वैल्यू है तो अगेन प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व। अगर कोई प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हो तो एक प्रॉमिस तो रिटर्न कर ही रहे हो, साथ में ये देन तब कॉल होगा जब ये प्रॉमिस रिजॉल्व होगा, पास किया हुआ। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है एसिंक फंक्शन के बारे में। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज, इसको रिमूव करते हैं और ट्रिगर को डायरेक्टली कॉल करते हैं। क्या एसिंक अवेट बस प्रोमिसेस के साथ वर्क करते हैं? बताओ। हेलो, हेलो, सुना क्या सुना तो यही है कि उसी का रिप्लेसमेंट और लाइक, जो कि गलत है। मैंने क्या डेफिनेशन तुम्हें बताई? मैंने एसिंक अवेट की क्या डेफिनेशन तुमको बताई? दिस इज सिंथेटिक शुगर और that solves that problem like that. मैंने जो तुम्हें डेफिनेशन बताई मैंने उसमें कहीं ये तुमको नहीं बोला ये रिप्लेसमेंट है। मैंने तुमको 3 चीजें बताई उस डेफिनेशन में। मैंने बोला एसिंक अवेट इज अ सिंटैक्टिकल शुगर अबाउट व्हाट, अबाउट हाउ वी कंज्यूम अ प्रॉमिस, हाउ वी कंज्यूम अ प्रॉमिस। ठीक है, इट डजंट चेंज द क्रिएशन फेज, क्रिएशन फेज वैसा ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3 चीजें बताई। ये बस सिंटैक्टिकल शुगर है, हम प्रॉमिस को कैसे कंज्यूम करते हैं। ये प्रॉमिसेस को कुछ बदलता नहीं है, ना ही ये प्रॉमिस का रिप्लेसमेंट है। तुम अवेट को हर उस ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हो जिस ऑब्जेक्ट में एक की है विथ अ नेम देन। ठीक है, यहां पे मेरे पास एक प्लेन ऑब्जेक्ट है, एक मैंने की बनाई देन जिसमें एक फंक्शन है सेट टाइम आउट है 3 सेकंड का, स्पेशल ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस फंक्शन में मैं 2 अगेन रिजॉल्व और रिजेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जब भी ये कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा मुझे 2 चीजें मिलेंगी और मैं रिजॉल्व कर दूंगा, रिजॉल्व फ्रॉम ओबिज। ठीक है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, नो चांस यहां कोई प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट है, राइट? ये एग्री कर रहे हो? कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट ओबिज। अभी देखना मैजिक, सी एग्जैक्टली 3 सेकंड बाद यहां पे मेरे पास डेटा आ जाएगा। अवेट हर उस ऑब्जेक्ट के साथ वर्क करता है जिसमें एक देन की हो। अवेट सिंपली हमें 2 चीजें दे देगा, रिजॉल्व और रिजेक्ट ऑटोमेटिकली, और जब भी हम वो कॉल करेंगे इट विल जस्ट बिहेव लाइक अ प्रॉमिस। ठीक है, ये पहली इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे बतानी थी। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज, जो भी कोड हम अवेट कीवर्ड के बाद लिखते हैं ये सारा कोड माइक्रो टास्क क्यू में जाके एग्जीक्यूट होता है।
ये मेन थ्रेड में नहीं एग्जीक्यूट होता है। व्हाट डज इट मीन? अगर मैं यहां पे लिखता हूं console.log हे देयर, पहले आउटपुट देख लेता हूं कि मैं सही एग्जांपल के साथ तुमको बता रहा हूं कि नहीं। यस, एग्जांपल एकदम सही है। तो अब मुझे ये समझाओ, अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारा मेंटल मॉडल क्या सोच रहा है कि क्या आउटपुट होगा। कितने लोग बचे हैं? ठीक है भाई, बहुत कम ही लोग बचे हैं। तो बताओ गाइस, सभी लोग बताओ मुझे, 5 लोग हैं, सभी लोग मुझे आंसर्स बताओ, सब अपने अपने आउटपुट मुझे बताओ। चलो, सेम छोटा सा कोड है, मैं इसे और छोटा कर देता हूँ, ठीक है। सिंपली लाइक से ये हटा देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ, मैंने और छोटा कर दिया, ठीक है। रिजॉल्व भी हटा दिया। अच्छा, रिजॉल्व जरूरी है, अदरवाइज अभी मुझे ये नॉर्मल प्रॉमिस जैसे वर्क कर रहा है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं और सिंपल कर देता हूँ, बट मुझे इसका आउटपुट बताओ। हे देयर, फिर रिजल्ट। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट डिफाइन नहीं है, डिफाइन है। इसे मैंने हटा दिया। लो, पहले हे देयर आएगा सबसे पहले, एंड उसके बाद ट्रिगर कॉल होगा। नहीं, एक सेकंड, हाँ ट्रिगर तो कॉल हो चुका है। ट्रिगर कॉल हो चुका है। पहले कॉल कर लो ना। मैं अवेट क्या करता है, अवेट रोक के रखता है ना, जब तक ये प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं होगा तब तक मेरी नेक्स्ट लाइन ही कॉल होगी, राइट? ठीक है, तब तो पहले हे देयर होगा, उसके बाद जो भी आप 51 पे लिख रहे हो वो कॉल होगा, उसके बाद एंड में जाके स्पेशल स्पेशल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। नहीं, तुम कह रहे हो हे देयर पहले आएगा। यस, क्यों पहले क्यों आएगा? क्योंकि आपने बोला था कि अरे यार चलो ठीक है, मुझे लगा तुमने नहीं ध्यान दिया उस लाइन पे। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा था कि देखो, अगर माइट भी इस 5 मिनट पहले अगर मैं तुमको क्वेश्चन पूछता तो तुम बोलते कि यहाँ पे जो आउटपुट है पहले आएगा ये स्पेशल ऑब्जेक्ट, फिर 3, फिर हे देयर, यही बोलते, राइट? कोई चांस नहीं था कि तुम मुझको बोलते कि हे देयर पहले आएगा। या कोई है जिसको लगता पहले से पता था कि हे देयर आता? मुझे पता था। कौन है भाई? प्रसन्नजीत। सही है भाई, प्रसन्नजीत, गुड। क्योंकि ये तो नॉर्मल ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में जाएगा, तो इसका कुछ मतलब वो क्यू से कोई लेना देना ही नहीं है, उसको दिखेगा वो एग्जीक्यूट कर देगा। वो लाइन बाय लाइन जाता है। तो पहले ही तो हम लोग का जो है, पहले वो ऊपर से कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट से ऊपर से पूरा नीचे तक आएगा, ट्रिगर में आएगा। ट्रिगर में आके वो फिर से वो चला जाएगा ट्रिगर फंक्शन में। ट्रिगर फंक्शन मतलब 49 पे आके वो देखेगा कि असिंक अवेट ऑब्जेक्ट है, तो इस लाइन से चला जाएगा फिर ओबीजे में जाके वहां पर जो काम करना है करेगा, फिर उसके बाद ये कंसोल लॉग ये 3 करेगा। यही प्रोसेस होता है। हाँ, तो तुम क्या बोल रहे हो, यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा? पहले हे देयर आएगा। तो तुमने हे देयर का मुझे वो नहीं बताया ना, रीजन क्या बता रहे हो तुम? जो सबसे पहली चीज एग्जीक्यूट होगी वो होगी लाइन नंबर 55, राइट? ट्रिगर फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, कंट्रोल मेरा कहाँ गया? लाइन नंबर 50 पे। 50 पे मुझे अवेट मिला, ठीक है। अब मैं वेट करूंगा इस ऑब्जेक्ट के रिजॉल्व होने का, हाँ, ठीक है। तो लाइन नंबर 58 कैसे पिक्चर में आ गई? अभी अगर मैं इसको रन करूं तो तुम लाइक आउटपुट देखो, हे देयर आ रहा है, देन स्पेशल ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, रिजॉल्व इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, ऐसे, ठीक है, मुझे रीजनिंग बता दो, देन इट्स कंप्लीटली फाइन। मेरा कंट्रोल आया लाइन नंबर 50 में, ठीक है। 50 में मैं वेट कर रहा हूँ अपने प्रॉमिस के रिजॉल्व होने का। प्रॉमिस मेरा रिजॉल्व हुआ, ठीक है। फिर मेरा 3 लॉग होगा,
उसके बाद कंट्रोल बाहर गया, देन हे देयर आएगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हे देयर पहले क्यों आ गया? क्योंकि सबसे पहले मैं पूरा फ्लो बता तुम मत सकता हूँ। बताओ, तुम मत अच्छा, बताओ, प्रसेनजीत ठीक। तुम बताओ हे देयर पहले क्यों आया? पता नहीं, हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ। हाँ क्या? आप बता दीजिए। ठीक है, तो देखो मैं यही चीज बताना चाह रहा था कि ये जो चीज है ये मोस्टली हमें नहीं मिलती कहीं पर भी। ठीक है, मुझे भी ये चीज बहुत लेट पता चली, तो आई वॉज मतलब मैं तो सरप्राइज था भाई, क्योंकि मैंने अब तक जहां जहां कहीं भी पढ़ा, ठीक है, हर जगह यही मुझे पढ़ने को मिला कि अवेट एग्जीक्यूशन को पॉज कर देता है, डेटा आता है, देन नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होती है। ये पार्शियली सही है। ठीक है, पार्शियली क्यों सही है? अवेट एग्जीक्यूशन को रोकता है, ठीक है, पॉज करता है, बट जो भी कोड अवेट के बाद होता है वो इमीडिएटली नहीं रन होता, वो माइक्रो टास्क क्यू में जाके शेड्यूल हो जाता है एग्जीक्यूट होने के लिए। यहां पे क्या होगा, सबसे पहले ट्रिगर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, लाइन नंबर 50 पे थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन आएगा, अवेट करेगा ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट प्रॉमिस है, प्रॉमिस रिजॉल्व होगा, उसके बाद लाइन नंबर 51 पे आएगा, 51 को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो जाएगा माइक्रो टास्क क्यू पे शेड्यूल करने के लिए। ये पीस ऑफ कोड माइक्रो टास्क क्यू में चला गया, जो भी नीचे जो भी चीजें होती सब माइक्रो टास्क में जाती, सारी चीजें अवेट के बाद सारी चीजें माइक्रो टास्क में जाती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे 56 एग्जीक्यूट होगी, हे देयर मुझे दिखेगा। ठीक है, और फिर जब मेरा ये प्रॉमिस रिजॉल्व होगा, मुझे डेटा मिलेगा, और फिर जो भी मेरा देन ब्लॉक शेड्यूल्ड है वो मुझे मिलेगा। लाइक आई होप आई एम मेकिंग सेंस। इसे एक 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 एक्सप्लेनेशन मैंने मिस कर दिया यहाँ पे, कि जब ये अवेट का शेड्यूलिंग होगी ना, तब तब यहाँ पे प्रोग्राम रुका नहीं रहेगा। ठीक है, ये जो पीस ऑफ कोड है ये वेब एपीआईज में जाके एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अवेट नहीं लगाया है, ऐसे नहीं किया है मैंने। मेरा ये जो कोड है ये वेब एपीआईज में शेड्यूल हो जाएगा, इस रीजन की वजह से इमीडिएटली मुझे हे देयर मिल जा रहा है। ठीक है, ट्रिकी पार्ट ये है कि ये जो अवेट के बाद का जो कोड है ये जाके माइक्रो टास्क क्यू में एग्जीक्यूट होगा। इसे मैं एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। लाइक से मान लो वेट है, बताओ कोई और एग्जांपल अगर तुम लोग ऐड करना चाहो जिससे क्लियर हो जाए ये। इसको मैं कैसे बता सकता हूँ? मुझे बस एक चीज पूछनी है, आपने बोला था कि अवेट जिस पे भी लगा हुआ है वो मतलब किसी प्रॉमिस पे लगा होगा, I'm assuming अभी के लिए, तो वो तो जब प्रॉमिस रिजॉल्व होगा, लेकिन उसके नीचे जो भी है वो भी बाद के लिए शेड्यूल हो जाएगा। हाँ यस, ये जो कोड है ना, हाँ। लेकिन does it have anything to do with जो आपने async लिखा है? मतलब async अगर ना लिखा होता अपने फंक्शन के सामने तो भी ऐसा ही होता है? नहीं, तब तुम ये कोड रन ही नहीं कर पाते। अगर तुम एसिंक नहीं लिखोगे तो सीधे कंपाइलर एरर थ्रो कर देगा। अच्छा, तो अवेट इज ओनली वैलिड एसिंक फंक्शन। अच्छा ठीक है, ये एसिंक फंक्शन का मैजिक है, अवेट का मैजिक है। कि अवेट का मैजिक समझ लो कि अवेट के बाद जो भी कोड होता है वो माइक्रो टास्क क्यू में एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना। ठीक है। एक बार मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ कि वो मुझे कोई एग्जांपल बता सकता है क्या। ठीक है, written in that await executes in micro task queue
Can you give me an example? चलिए ठीक है, स्टार्ट सीधे लॉग हो जाएगा, ये माइक्रो टास्क क्यू में चला जाएगा। यार ये ना मैं इस एग्जांपल से क्लियर नहीं हो पा रहा है, ये तो इसने सीधे सीधे बता दिया। लेट मी सी अगर मैं बना पाता हूँ क्या। आप अचीव क्या करना चाहते हैं? मैं तुम लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि अवेट के बाद जो कोड होता है ना, वो माइक्रो टास्क क्यू में एग्जीक्यूट होता है, वो मेन थ्रेड में नहीं एग्जीक्यूट होता। मतलब जो एग्जीक्यूशन की पॉजिंग होती है ना, वो थोड़ी बदल जाती है। ये एक एज केस है, ये तुम्हें नॉर्मली नहीं दिखेगा कहीं पर भी। यही लास्ट सेगमेंट है, इसके बाद फिर हम क्लोज कर सकते हैं, या तुम्हारे जो भी क्वेश्चन है ना वो मैं ले लूंगा। थर्ड, और इसको मैं फंक्शन, ये सिंक वन को कॉल कर लेते हैं, इसे सिंक बना देता हूँ। ठीक है, और थर्ड को कॉल कर वेट थर्ड सिंक, ठीक है, और वेट टू या console.log 3 1 2 आई थिंक शायद मैंने क्रिएट कर लिया है कंसोल 4, ठीक है। हाँ यस मैंने क्रिएट कर लिया एग्जाम्पल जो मैं चाहता था। ठीक है, ये सिंपल सा कोड है, इसका आउटपुट बताने की कोशिश करो। ओके, सबसे पहले लाइन नंबर 56 पे वन मेथड कॉल होगा। हाँ ठीक है, वन के अंदर गए, हाँ console.log 1 हुआ तो 1 तो प्रिंट हो गया कंसोल पे। यस, ठीक है, उसके बाद टू वाला मेथड कॉल हुआ। हाँ टू वाला मेथड एक एसिंक टाइप का मेथड है। ठीक है, तो पहली बार तो जो पहली लाइन पे टू है वो तो प्रिंट हो ही जाएगा। यस, ठीक है, उसके बाद अवेट थर्ड है, तो अवेट अगर थर्ड है तो कुछ कर ही नहीं रहा शायद अभी। हाँ तो उसके बाद console.log जो 3 वाला स्टेटमेंट है वो वैसे माइक्रो टास्क क्यू में जाएगा, लेकिन अभी कॉल स्टैक भी खाली हो गई है तो अब 3 एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नहीं एक सेकंड, मैं सॉरी मैं गलत था, 3 माइक्रो टास्क क्यू में ही रहेगा, पहले 4 होगा उसके बाद 3 होगा। यस परफेक्ट, मैं 4 देखा नहीं। तो यही चीज मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा था। ठीक है, जो ये चीज है ये, क्योंकि अभी तक अगर इससे पहले माइट भी तुमको लगता कि यहाँ पे 1 2 और 3 4 आता, क्योंकि अवेट लगा हुआ है ना, तुम्हें लगता कि यार 2 आ गया रुका रहे। हाँ, बट ऐसा नहीं होता। अवेट के बाद जो भी कोड होता है वो माइक्रो टास्क क्यू में चला जाता है। तो ठीक है, तो देखो मैंने तुम्हें कॉलबैक्स बता दिया, प्रोमिसेस बता दिया और एसिंक अवेट बता दिया। इन 3 चीजों में इतना ही है। ठीक है, प्रोमिसेस में अगर तुम सीक्वेंशियल चेनिंग अच्छे से समझ लेते हो, खुद से इंप्लीमेंट कर लेते हो, तो तुम्हें प्रोमिसेस बहुत अच्छे से आ जाएगा। और प्रोमिसेस में तुम्हें लाइक जो मैंने तुम्हें नेस्टिंग बताया था कि कई बार तुम्हें ये इंटरव्यू में ही मिलेगा कि वो लोग प्रोमिसेस को नेस्ट कर देते हैं, इनर लेवल को रिजेक्ट करते हैं और फिर पूछते हैं कि बताओ आउटर में कहाँ कहाँ आएगा, कौन सा कैच कॉल होगा। तो एक बार सिंपली इस टाइप के क्वेश्चन देखोगे तो आ जाएगा। और एसिंक अवेट में इतना ही है, मैंने सारे एज केस कवर कर लिए हैं, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा तो अगर तुम वापस देख लेते हो इतनी चीजें ही हैं, इसके अलावा तुम्हें कहीं कुछ नहीं मिलेगा एसिंक अवेट में। ठीक है, और अब ये जो हमने अब तक पढ़ा ये था, तुम समझ लो 60%। ठीक है, अबाउट एसिंक जावास्क्रिप्ट।
अभी ES6 में एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है जनरेटर्स का, ठीक है, तो वो है अनदर 40% ऑफ एसिंक JS। तो वो जनरेटर्स माइट भी मैं कभी नेक्स्ट सेशन में कवर कर लूंगा, बिकॉज वो एक फुल फ्लेज्ड फीचर है जिसको अगेन लाइक इसमें कवर करना तो इम्पॉसिबल था। उसे समझने के लिए, जनरेटर समझने के लिए पहले सिंबल डॉट इटरेटर हमें पता होना चाहिए, देन इटरेबल्स, इटरेटर, उसके बाद फिर आता है बारी जनरेटर का, और जनरेटर में भी यील्ड कीवर्ड कैसे काम करता है, वो सारी चीजें तो वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ सकते हैं। तुम लाइक एक्सप्लोर कर लेना अगर इंटरेस्टेड हो तो। मुझे एक छोटा सा डाउट था। हाँ मतलब मैंने दूसरी वीडियोस में भी देखा, जब प्रॉमिस जब मतलब चल रहा होता है, मतलब वो पेंडिंग वेंडिंग वो मुझे अभी तक पता नहीं है क्या सीन है। मुझे वो मतलब मुझे उस बारे में जानना है कि अगर कुछ हो रहा है तो मेरे ख्याल से उस टाइम पे सपोज प्रॉमिस कुछ कर रहा है तो उस टाइम पे वो पेंडिंग रिटर्न करता है, तो उसके बाद क्या, उसने तो पेंडिंग रिटर्न कर दिया, तो वो कब एक्चुअली रिजॉल्व होगा भी कि नहीं, मुझे उस बारे में जानना है। तो जो प्रॉमिस होता है देखो, उसकी 3 स्टेट होती है, पेंडिंग, रिजेक्टेड और फुलफिल्ड, ठीक है। ये तीनों स्टेजेस रीड ओनली होती हैं, इनको तुम रीड नहीं कर सकते हो। अगर तुम चाहो चेक करना कि कोई प्रॉमिस पेंडिंग है, रिजॉल्व्ड है, फुलफिल हो चुका है, रिजेक्ट हो चुका है, नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है जो कि एब्स्ट्रैक्टेड है, जो कि तुमसे हिडन है, ठीक है। अगर तुम फॉर एग्जांपल जैसे ये पीस ऑफ, या यहीं पे कंसोल में मैं करता हूँ, इसे जूम इन कर लेते हैं, बड़ा करते हैं। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ रिटर्न न्यू प्रॉमिस, तुम्हें हमेशा यही देख, क्या बोल रहा है यार, अच्छा न्यू प्रॉमिस, अरे क्या क्या बोल रहा है ये, ठीक है चलो यहीं से कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग न्यू। जब भी तुम एक प्रॉमिस को कंसोल करोगे ना, तो तुम्हें हमेशा अच्छा चलो वही फंक्शन पास कर देते हैं, तुम्हें हमेशा यही मिलेगा ये, ठीक है। ठीक है। तुम नहीं चेक कर सकते हो कि प्रॉमिस कब पेंडिंग है, कब रिजॉल्व्ड है, कब फुलफिल्ड है, देयर इज नो वे। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम ऐसे कर सकते हो कि लाइक से PR.status इज इक्वल टू फुलफिल्ड, और लाइक से PR.promise state डॉट समथिंग, कभी नहीं कर सकते हो, वो रीड ओनली है, दैट इज टोटली एब्स्ट्रैक्टेड। ठीक है। तुम बस चेक कर सकते हो प्रॉमिस कब रिजॉल्व हुआ, कब रिजेक्ट हुआ, यूजिंग देन और कैच ब्लॉक, दैट्स इट। मतलब रिजॉल्व कब होता है, जब पेंडिंग में होगा तब तो शायद रिजॉल्व नहीं होगा। नहीं, देखो ऐसा होता है ना कि जब तुम एक प्रॉमिस क्रिएट करते हो, जस्ट अ सेकंड यार, एक कॉल ले लेता हूँ। हाँ, तो यार देखो, जब भी तुम एक प्रॉमिस को रिजॉल्व करते हो, तो सॉरी, जब भी तुम एक प्रॉमिस क्रिएट करते हो, जावास्क्रिप्ट तुम्हें एक स्पेशल ऑब्जेक्ट दे देता है तुरंत, ठीक है, विथ अ इनिशियल लेबल पेंडिंग, दैट्स इट, ठीक है। अब वो उस ऑब्जेक्ट को कभी अपडेट नहीं करता, उस ऑब्जेक्ट में तुम्हें 2 मेथड वो देता है, देन और कैच, ठीक है। वो बोलता है कि अगर तुम्हें इस प्रॉमिस को पता करना है कब रिजॉल्व हुआ, कब रिजेक्ट हुआ, तो तुम देन और कैच ब्लॉक को कॉल करो और जो करना है करो। तुम्हें अलग से वो 2 प्रॉपर्टीज नहीं देता प्रॉमिस डॉट स्टेटस, ठीक है। तो क्रक्स यही है कि मुझे उससे मतलब नहीं होना चाहिए कि पेंडिंग है कि नहीं, मुझे बस देन और कैच करना है, वो अपने आप हैंडल करेगा। यस यस, स्टेटस कभी नहीं मिलेगा तुमको। एक क्वेश्चन, एक इंटरव्यू दे रहा था मैं जिसमें मैं फंस गया था, माइट भी यही रीजन होगा मेरा नहीं हुआ। उसने मुझे एक क्वेश्चन दिया कि मेरे पास एक वेब पेज एप्लीकेशन है जहां पे कोई फंक्शन है जो बार बार कॉल हो रहा है, मल्टीपल फाइल्स को डाउनलोड कर रहे हैं, मुझे एक बैच बनाना है सो दैट 5-5 के बैच में APIs कॉल लगे, और
आई थिंक उसने क्वेश्चन भी इनकम्प्लीट बताया। मैंने उसको पूछा कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि फाइल डाउनलोड हो गई है, कोई एक्शन या कुछ बोल रहा है, जब प्रॉमिस से पता करो। तो एक तो इंटरव्यू में वैसे ही लोग नर्वस हो जाते हैं, सेम मेरे साथ भी हुआ। मैंने कहा कि ठीक है, मैं लाइक स्टेटस से चेक कर लूंगा कि फिल है कि देन है। तो उसने बोला कि नहीं, हम वो नहीं कर सकते। तो मैंने बाद में चेक किया तो हम नहीं कर सकते हैं स्टेटस चेक, हमें हमेशा देन और कैच पे ही रिलाई करना पड़ेगा। और इस तरह के क्वेश्चंस जो हमें मिलते हैं, सेम जो मैंने बताया सीक्वेंशियल प्रॉमिस जो चेन मैंने बताई थी, उससे इस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ओके, थैंक्स। यस, और कोई क्वेश्चन? नहीं, ठीक है। तो अगेन गाइस देखो, इतनी चीजें ही हैं। अगर तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है ना, तो इसके अलावा तुम्हें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सिंपली प्रोमिसेस की प्रैक्टिस करो, और मैं कहूंगा प्रोमिसेस की प्रैक्टिस करो ज्यादा। एसिंग का वेट पे ज्यादा फोकस मत करो, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है। कॉम्प्लेक्स पार्ट है प्रोमिसेस। प्रोमिसेस में अगर तुम्हें और लर्निंग करनी है तो मैं तुम्हें एक मस्त वो देता हूँ, लाइक से जो चीज तुम करके प्रोमिसेस की स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। एसिंग वाटरफॉल प्रोमिसेस। ये आर्टिकल है, इसको ना तुम पिन कर लो या से सेव कर लो। बेसिकली यहाँ पे तुम्हें कितनी चार चार चीजें बताई गई हैं: पैरेलल, सीरियल, वाटरफॉल एंड क्यूज। तुम इन चारों चीजों को प्रोमिसेस से इंप्लीमेंट करो। यहाँ पे जो तुम्हें बताया गया है, ये एक लाइब्रेरी के थ्रू बताया गया है। तुम इस लाइब्रेरी को खुद से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो कि तुम पैरेलल, सीरीज, क्यू कैसे बना सकते हो। एक बार तुमने इन चारों को कर लिया ना, तो तुम सारे क्वेश्चंस प्रोमिसेस के रिजॉल्व कर सकते हो, सब तुम इजीली कर सकते हो। और इंटरव्यू में ज्यादा से ज्यादा तुमसे पूछा जाता है राइट अ पॉलीफिल फॉर promise.all, तो वो भी देख लेना।